उलझने जिंदगी की मिटेगी नहीं, पुष्प कांटों में हो पर सजाया करो, मंजिल एक दिन कदम जरूर चूमेगी, अपने हौसले को हरदम समझाया करो। जी हां दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। सीजीएल की तैयारी करने वाले हमारे उन विद्यार्थियों के लिए हमने इंग्लिश का ये सेशन प्रारंभ किया है और जिसमें हमने पहला क्लास स्पॉटिंग एरर का सीरीज लेकर चले थे। जिन विद्यार्थियों ने उस सीरीज को नहीं देखा है, हमारे आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं आराम से। और आज स्पॉटिंग एरर के उसी सीरीज में हमने दूसरा ये वीडियो लेकर हम आ गए हैं और समय को न गवाते हुए, चूंकि क्वेश्चन करना रहता है तो उसमें हमें एक्सप्लेन भी करना होता है, तो उन सारे मुद्दों पर हम बात करना जारी रखेंगे। प्यारे दोस्तों, हमने 30 क्वेश्चंस करा दिया था पहले वीडियो में और ये 31 से स्पॉटिंग एरर का जो सीरीज हम लेकर चल रहे हैं, ये 31 नंबर 31 क्वेश्चन है, जिसमें आप देखिए ये एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एमटीएस, एसएससी एमटीएस आपको मालूम है, एमटीएस भी एक पेपर हमारा जो होता है, ठीक है। और इसमें पूछा हुआ द ब्रेक डाउन इन पावर सप्लाई वाज कॉजिंग बाय अ डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर। जरा देखो, द ब्रेक डाउन इन पावर सप्लाई वाज कॉजिंग बाय अ डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर। ये तो बड़े आसान क्वेश्चन को पूछ दिया, ठीक है। जरा क्वेश्चन का देखो, ये कह रहा बाय अ डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर। ये जो पार्ट है, इसको देखने के बाद समझ में आ रहा है कि ये पैसिव पार्ट है। ये क्या है? पैसिव वॉइस का पार्ट है। और जब पैसिव वॉइस का पार्ट है तो भाई वाज काजिंग क्यों होगा? यहां तो काज्ड होना चाहिए था, क्योंकि पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और यहां होना चाहिए था वाज काज्ड। तो कौन से पार्ट में एरर है? यहां वाज काजिंग नहीं, वाज काज्ड होना चाहिए था और सी ऑप्शन इज राइट। ठीक, चलिए आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे पास एमटीएस का ही है, एसएससी एमटीएस में ही पूछा है, 2021 में पूछा था क्वेश्चन। He was keen set an example for others. He was keen set. जरा ध्यान से देखो, ये कीन सेट, ये कीन एक फ्रेज होता है, यहां पर कीन सेट नहीं होता, कीन टू सेट होता है। क्या होता है? कीन टू सेट, ये हमारा एक फ्रेज होता है। तो यहां पर आपको एरर दिखाई दे गया कि यहां टू का ओमिशन कर दिया, टू वहां पर नहीं दिया है, ठीक है। तो कहां पे हो गया? हमारा ऑप्शन नंबर सी यहां पर दिख रहा है जो राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देयर वॉज मेनी पीपल हु वोटेड फॉर हिम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी हमारा एमटीएस में ही पूछा है। एमटीएस में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसको अगर थोड़ा सा भी अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो ये एग्जाम निकालना बहुत आसान होता है, आराम से निकाल लोगे, है ना। देयर वॉज मेनी, जब मेनी पीपल हैं भाई तो वाज क्यों होगा? ये मेनी पीपल तो प्लूरल को डिफाइन कर रहा है। जब प्लूरल को डिफाइन कर रहा है तो यहां क्या होना चाहिए? वाज के जगह वर्ब भी तो प्लूरल होना चाहिए, वर आना चाहिए यहां पर, ठीक है। वाज के जगह क्या होगा? वर होगा। और देख लो कौन से ऑप्शन में देयर वाज लिख दिया, यहां तो वर की कंडीशन आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हिज लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी आर अबव सस्पेक्ट। हिज लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी आर अबव सस्पेक्ट। सस्पेक्ट की कंडीशन जरा देखो, यहां सस्पिशन होना चाहिए था, यहां क्या होना चाहिए था? सस्पिशन होना चाहिए था और यहां पर सस्पेक्ट लिख दिया, तो सस्पेक्ट यहां पर गलत है। ए ऑप्शन इज राइट। क्या होना चाहिए था? लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी आर अबव सस्पिशन, यानी संदेह के घेरे में है, ठीक है। अगला कंडीशन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फार्मर आर यूजिंग HYV seeds so then they can get a better yield. Yield means उपज होता है, ध्यान रखना। yield की हिंदी क्या होती है? उपज होता है, ठीक है। तो कह रहा है द फार्मर आर यूजिंग HYV सीड्स सो देन नहीं होता भाई, सो दैट होता है। क्या होता है? सो दैट।
तो यहां पर जो ये सो देन किया हुआ है ये गलत है, सो दैट होता है। देख लो किस पार्ट में है, सो देन यहां पर दिया हुआ है, बी पार्ट इज राइट, बी ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अगला क्वेश्चन है एज सून ही हियर्ड द साउंड ऑफ थंडर ही हाइड अंडर द बेड। भाई जैसे ही सुना किसकी, थंडर की साउंड, वो बेड के नीचे आ गया भाई। ठीक है, अब जरा सुनो, एज सून, ज्यों ही, जैसे ही, ज्यों ही उसने साउंड को सुना, तो वह एज सून नहीं होता मेरे दोस्तों, एज सून एज होता है। ये तो पढ़ा ही होगा, तो यही पहला ही वर्ड गलत दिख गया, एज सून ही हियर्ड इस बी ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो यहां एज सून एज होना चाहिए था। ठीक, चलिए आगे चलता हूं, क्वेश्चंस को फटाफट रिवीजन करेंगे जिससे कि चीजें हमारी ज्यादा से ज्यादा रिवाइज्ड हो जाए। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं। अगर एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप आराम से लिखिएगा, हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि चीजें वहां पर क्या थी, पूरा उसके ग्रामेटिकल पोर्शन को हम वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, बहुत तेजी से लेके चलूंगा। शी हैड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही एबोलाइज्ड, कह रहा है कि सी हैड रिजाइन। भाई ये पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ जब सेंटेंस है तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। रिजाइन लिखा हुआ है, रिजाइंड होना चाहिए था यहां पर। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, ए ऑप्शन इज राइट, सी हैड रिजाइंड होना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट में आपको मालूम है कि परफेक्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म, V3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है आफ्टर अ लॉन्ग, CHSL में दिया हुआ है, ध्यान रखना, आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे द चिल्ड्रेन स्लेप्ट देमसेल्फ पीसफुली। स्लेप्ट एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ही नहीं होता। अगर ऑफलाइन के क्लास किए होंगे जो भी विद्यार्थी हमारे, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने वहां पर उन सारे वर्ब को लिखाया जिस वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है, और उन सारे वर्ब को लिखाया है जहां पर जिस वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता ही नहीं है। ठीक है, तो स्लीप उसी एक वर्ब में आता है जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, क्योंकि स्लीप के साथ देमसेल्व्स नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे चलता हूं। नेक्स्ट, द रिवर फ्लोड बिसाइड्स द हेलॉक इन आवर विलेज। भाई जब रिवर फ्लोड कर रही है हेलॉक के बगल में, तो बगल के लिए बिसाइड्स कहां से यूज होगा, बिसाइड्स मतलब तो होता है के अलावा, के बजाय। ठीक है, यहां तो बिसाइड्स थोड़ी होगा, यहां क्या होगा, बिसाइड होना चाहिए मेरे भाई। बिसाइड आता है बगल के केस में, तो बिसाइड्स ही क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है ना, क्योंकि इसी पोर्शन में गलत है। ठीक, नेक्स्ट, डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। देखो ये रिकॉल और ये मीट, ये दोनों वर्ब एक साथ हो रहे हैं, और जब दो वर्ब एक साथ होते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, इन्फिनिटिव का नहीं। यहां टू मीट नहीं बल्कि मीटिंग होना चाहिए था, ध्यान रखना। मैं पढ़ाया हूं ऑफलाइन के बैच में, ऑफलाइन के बैच में पूरी नॉन फाइनाइट पढ़ाया हूं, और उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इन सभी के बारे में डिस्कस किया हूं। तो यहां पर जब ये रिकॉल और मीट दोनों वर्ब एक साथ, जब दो वर्ब साइमल्टेनियसली काम करते हैं तो वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है, न कि इन्फिनिटिव का। तो यहां टू मीट नहीं होगा, मीटिंग होगा। देख लो किस ऑप्शन में है, यहां पर है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 41 कह रहा है, सीजीएल में आया है, ध्यान से देखो, एसएससी सीजीएल में आया है, इतना हल्का नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है सीजीएल, ग्रेजुएट पोस्ट होती है। ठीक है, द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विल हिट हाउस होल्ड सवर्ली बजट्स। रिसेंटली हाइक, यहीं पर पहले शुरुआत में दिख गया, रिसेंटली हाइक, यहां होना चाहिए रिसेंट, रिसेंट हाइक,
भाई यहां पर देखो जरा, जब ये नाउन की तरह यूज किए गए हैं तो रिसेंट हाइक होगा, वहां रिसेंटली हाइक नहीं होगा, रिसेंट हाइक। तो देख लो कहां पर है, बी पोर्शन में दिया हुआ है और यही पोर्शन हमारा गलत है, इसलिए बी ऑप्शन इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा आई वॉज टोल्ड दैट, क्या कह रहा है, आई वॉज टोल्ड, पैसिव में दिया है, आई वॉज टोल्ड दैट वी वुड मेट at 5 in the evening but no one has turned up for the meeting so far। जरा देख लो, बहुत इजी दिया है, एमटीएस में दिया है ना, बहुत इजी दिया है, थोड़ा सा भी ध्यान अगर बच्चा देगा ऑटोमेटिक कर ले जाएगा। देखो यहां मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया गया है, क्या किया गया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, वुड, शुड, यूज टू, कैन, कुड, मे, माइट। ठीक, और जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है बच्चों तो वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में आती है, V1 यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, यहां सेकेंड फॉर्म कर दिया, मेट कर दिया, जो कि गलत हो गया। क्या होना चाहिए था यहां होना चाहिए था मीट, वुड मीट एट 5। ठीक, तो कहां पर हमारा हो गया, यहां पर कहां दिया गया भाई, वुड मेट, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 43 कह रहा है नो सूनर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इन्वर्जन का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इन्वर्जन, जो भी बच्चों ने ऑफलाइन में इन्वर्जन पढ़ा होगा वो आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी इन्वर्जन पढ़ाऊंगा, घबराना मत, पढ़ाऊंगा। अभी चूंकि सीजीएल का एग्जाम आ गया है इसलिए जो है मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। अभी इंग्लिश का पूरा क्लास का वीडियो अपलोड करूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करूंगा, उसको देखना आप, हर एक टॉपिक का अपलोड करूंगा। ठीक है, नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग, यानी जो ही बच्चे ने रोना प्रारंभ किया, देन हग्ड हिम द मदर। ठीक है, तो देन हग्ड द, ऐसे यहां पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया ये पोर्शन, देन द मदर हग्ड हिम होना चाहिए, ये द मदर यहां आना चाहिए और हग्ड हिम वहां जाना चाहिए, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। एरर जो पोर्शन है वो वहां नहीं है, एरर पोर्शन यहां है देन। जरा समझो जो बता रहा हूं, एक चीज याद रखना, जैसे ही सेंटेंस में नो सूनर का यूज दिखाई दे, हमेशा याद रखना उसके साथ कंजंक्शन THAN दैन यूज होता है, और यहां क्या कर दिया, THEN कर दिया। तो देख लो जिस पोर्शन में दिया हुआ है नो सूनर डिड देन, देन बी पार्ट में दिया है, यहां देन के जगह क्या होना चाहिए था, दैन होना चाहिए था। ठीक, तो इस पोर्शन को याद रखना कि नो सूनर के साथ हमेशा क्या यूज होता है, दैन, THAN दैन आता है। ठीक है ना, चलिए आगे के क्वेश्चन 44 हमारे पास दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ इन्वर्जन के ही रूल पर यह भी दिया हुआ है, इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, ऑफलाइन में तो पढ़ाया हूं, ऑफलाइन के बैच में पढ़ाया हूं, नो डाउट, जो भी बच्चा पढ़ा होगा आराम से कर ले जाएगा, और अगर जो बच्चा नहीं पढ़ा है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैंने क्या कहा, अभी सीजीएल का एग्जाम है इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं, और प्रैक्टिस भी ऐसे नहीं करा रहा हूं फटाफट और चैनलों की तरह फटाफट बस केवल हम टिक लगाते चले जा रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एरर कैसे है, क्यों है, कहां है। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा। देखो, स्कार्सली हैड द ट्रेन स्टॉप्ड at the platform then the passengers started pushing each other to enter the train। अब जरा समझ लो यहां पर कंडीशन क्या करा, स्कार्सली हैड द ट्रेन स्टॉप्ड एट द प्लेटफॉर्म, एक सेंटेंस खत्म हुआ, यहां पर कंजंक्शन यूज कर दिया क्या, THAN देन। उसके बाद द पैसेंजर स्टार्टेड पुशिंग ईच अदर टू एंटर द ट्रेन, ये सेकेंड हमारा क्वेश्चन आ गया, सेकेंड सेंटेंस आ गया। अब जरा समझो यहां पर एक वर्ड यूज हुआ स्कार्सली, याद रखना इस दो वर्ड को जो मैं बता रहा हूं, हार्डली और स्कार्सली, इन दोनों वर्ड को याद रखना। अगर इन वर्ड्स का यूज सेंटेंस में दिख गया, इसका मतलब है कि इनके साथ दो कंजंक्शन यूज होते हैं, या तो व्हेन यूज होगा और या फिर बिफोर यूज होगा। याद रखना
या तो कंजंक्शन व्हेन आता है या फिर कंजंक्शन बिफोर आता है, लेकिन यहां क्या कर दिया बच्चों, यहां कर दिया THAN, देन। देन तो नो सूनर के साथ आता है, जो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको। देन कंजंक्शन कहां आता है, नो सूनर के साथ। यहां स्कार्सली के साथ नो सूनर नहीं आएगा, स्कार्सली के साथ व्हेन या बिफोर आएगा, क्योंकि हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन या क्या आता है, बिफोर आता है। क्लियर हुआ? तो यहां पर देख लो ये देन वाला पोर्शन कहां है, ये बी पार्ट में दिखाई दे रहा है। देन द पैसेंजर के जगह पर व्हेन या बिफोर आना चाहिए। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 45, ईच ऑफ दीज टू रोड्स लीड टू द पोस्ट ऑफिस। कह रहा है ईदर ऑफ दीज टू रोड्स लीड टू द पोस्ट ऑफिस। जरा क्वेश्चन को पढ़ो। मैंने जो है बताया है ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में भी बता रहा हूं। वन ऑफ द, ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, एवरी ऑफ द। ये कुछ ऐसे हमारे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज अगर सेंटेंस में हो गया तो इसका मतलब है कि इनके साथ यूज होने वाला सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल यूज होता है, लेकिन जो वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर यूज होता है। याद रखना, ठीक? इतने को जितना बताया है मैंने कि सब्जेक्ट प्लूरल होगा और वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो यहां देखो जरा, ईदर ऑफ दीज टू रोड्स, तो ईदर ऑफ के साथ ये देखो सब्जेक्ट तो प्लूरल रखा है, टू रोड्स, ठीक? लेकिन यहां जो वर्ब आना चाहिए था सिंगुलर आना चाहिए था, लेकिन यहां लीड जो रखा है वो प्लूरल है। होना क्या चाहिए था बच्चों, होना चाहिए था लीड्स, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए था, लेकिन सिंगुलर वर्ब नहीं दिया, तो यहां पर एरर है। अब देख लो ये लीड वाला पोर्शन कहां पर है, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, MTS में आया हुआ है, थोड़ा हल्का होगा लेकिन इतना भी हल्का नहीं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इतना हल्का ना समझना। आई नो सी इज मच सुपीरियर फ्रॉम मी इन इंटेलिजेंस। आई नो, मैं जानता हूं, सी इज मच सुपीरियर फ्रॉम मी इन इंटेलिजेंस। कितने लोग ये जानते होंगे, जरा समझना, कितने लोग यहां पर एरर मार के चल जाएंगे? क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में आएगा कि यार सुपीरियर तो कंपैरेटिव डिग्री है, और डायरेक्ट कंपैरेटिव डिग्री अगर सुपीरियर है तो उसके पहले मच के वो आएगा। भैया मैंने बता दिखा है अभी इसके पहले वाले वीडियो में, जो हमने स्पॉटिंग एरर का पहला वाला वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो में देखिएगा, मैंने आपसे बताया था कि एडवर्ब मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री के पहले होता है उसके एक्सिस कंडीशन को दिखाने के लिए, ठीक है ना? तो यहां तो सही है, लेकिन इस सुपीरियर के साथ यहां जो प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज किया है, जरा देखना, मैं कुछ आपको कंपैरेटिव डिग्री लिख दे रहा हूं। सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, प्रीफर, रीफर, ये कुछ ऐसे हमारे कॉम्परेटिव डिग्री हैं जिनके बाद कंजंक्शन देन या फ्रॉम या कुछ और प्रेपोजिशन वगैरह नहीं आता, बल्कि क्या आता है, प्रेपोजिशन टू आता है। क्या आता है? टू। तो यहां फ्रॉम के जगह क्या होना चाहिए, सुपीरियर टू मी होना चाहिए, लेकिन यहां सुपीरियर फ्रॉम लिखा है, तो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक? क्यों? क्योंकि फ्रॉम नहीं होना चाहिए सुपीरियर के साथ, क्या आना चाहिए सुपीरियर के साथ, टू आना चाहिए। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ वैकेशन इज द टाइम टू रिलैक्स एंड ब्रेकअप फ्रॉम द रूटीन। अ वैकेशन इज द टाइम, वैकेशन मतलब छुट्टियां होती है, छुट्टियां एक ऐसा टाइम होता है टू रिलैक्स एंड ब्रेकअप फ्रॉम द रूटीन। रूटीन से ब्रेकअप, अरे भाई ब्रेकअप तो क्या होता है, ब्रेकअप तो हो गया जैसे बॉन्डिंग खत्म हो गई
तो यार काम रूटीन से क्या ब्रेकअप ले लिया क्या, वैकेशन कह देता है। अरे भाई वैकेशन छुट्टियां जो करता है, छुट्टियां रिलैक्स देता है, छुट्टियां थोड़ी जो रेगुलर हमारी रूटीन होती है उसमें थोड़ा रेस्ट देता है छुट्टियां। इसका मतलब ये थोड़ी कि छुट्टियां पूरे काम से ब्रेकअप ले लिया। छुट्टियां ब्रेकअप तो देता नहीं, ब्रेकअप तो होता है परमानेंट डिस्कॉर्ड, यानी परमानेंट अलविदा, ठीक है ना। तो परमानेंट अलविदा मत हो काम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि मोहब्बत हो जाए श्री राम से, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहां पर ब्रेकअप नहीं होगा, क्या होगा ये बता रहा हूं। इस ब्रेकअप का कॉन्सेप्ट क्या है यहां पर, यहां होगा एंड टेक अ ब्रेक। क्या होगा, एंड टेक अ ब्रेक फ्रॉम द रूटीन, यानी कि वैकेशन क्या करता है, रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक लेता है। जो रेगुलर हमारी रूटीन होती है उससे थोड़ा सा ब्रेक लेता है, रिलैक्स प्रोवाइड करता है। वैकेशन का मतलब ये होता है, वैकेशन मतलब ब्रेकअप नहीं होता, ये फ्रेज ही गलत है यहां पर, ठीक है ना। तो कौन से पोर्शन में दिखाई दे रहा है, फ्रॉम द रूटीन वैकेशन इज ब्रेकअप, ये बी ऑप्शन इज हमारा क्या है, राइट है। चलते हैं आगे, चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 48 एमटीएस में पूछा हुआ है, देख लो, ये भी जानते रहो। सारे सेलेक्टेड जितने क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर से वही सेलेक्ट किया हूं पूरा, है ना। और ऐसा नहीं सेलेक्ट किया हूं कि एक ही टॉपिक से सेलेक्ट किया हूं, पूरा होल एंड सोल मिक्स करके सेलेक्ट किया हूं, जिससे कि अगर एक बार रिवीजन आपने मारा तो लगभग हर तरीके की टॉपिक आपके दिमाग में फिर से रिवाइज्ड हो जाएगी। याद रखना, कह रहा क्वेश्चन, व्हाई डिड यू स्पेंड सो मच मनी ऑन ओल्ड एंड यूजलेस फर्नीचर। कितना गधैया गोल वाला क्वेश्चन पूछ दिया। अगर थोड़ा सा भी एफर्ट डालोगे, थोड़ा सा अगर एक एक वर्ड को लिंकअप करके पढ़ोगे ना तो अपने आप मिल जाएगा। जरा देखो क्वेश्चन को, एमटीएस में पूछा है, थोड़ा सा हल्का रहता है सीजीएल के रादर देन, ठीक है। वाई डिड यू, भाई जब डिड का यूज पास्ट में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में जब डिड का यूज होता है तो वर्ब किस फॉर्म में आ जाती है, वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म में आती है ना। और यहां स्पेंट कर दिया, डिड यू स्पेंड होना चाहिए, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आना चाहिए। जैसे ही डिड का यूज पास्ट इंडेफिनिट में होता है सिंपल पास्ट में, वहां पर वर्ब किस फॉर्म में आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म में आती है। और यहां स्पेंट किया हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए, स्पेंड। तो देख लो किस पोर्शन में, सी पोर्शन में लिखा है, तो सी पोर्शन इज राइट। क्लियर हुआ, दहशत मचा दो एकदम सीजीएल में। ऐसा सीरीज लेके चलूंगा सीजीएल के लिए कि दहशत मच जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके लेकर आया हूं आपके सामने, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में ध्यान रखना, माई मदर, नेक्स्ट क्वेश्चन 49, माई मदर इज जनरली रीड द लोकल न्यूज पेपर टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द लोकल न्यूज। मैंने पिछले वीडियो में, आप देखेंगे उस वीडियो को, तो मैंने आपसे बताया था कि जो हैबिचुअल हैबिट होती है, उस हैबिचुअल हैबिट को हमेशा सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में। अगर मदर न्यूज़पेपर रोज डेली पढ़ रही है भाई, लोकल न्यूज को जानने के लिए, न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ा ही जाता है, ऐसा थोड़ी ना कि एक दिन पढ़ दिया फिर एक महीना बाद पढ़ेंगे, है ना। तो जनरली रीड द न्यूज़पेपर क्यों होगा, सिंपल प्रेजेंट में यूज करो ना। मदर सिंगुलर है, मदर सिंगुलर है तो क्या होना चाहिए, रीड के जगह रीड्स होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में। देख लो कहां पर है, सी ऑप्शन इज राइट। यहां रीड के जगह क्या होना चाहिए, रीड्स होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का हमारा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, वॉकिंग ऑन द रोड आ रिक्शा हिट हिम, उलट दिया रिक्शे ने। कहां पर चलते हुए, रोड पर चलते हुए। सिंपल सा कंडीशन, वॉकिंग सीजीएल का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जितने आसानी से मैं यहां पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, उतने आसानी से पेपर में नहीं एक्सप्लेन होने वाला। अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो, होने के लिए तो हर चीज संभव है दुनिया में, लेकिन अगर प्रैक्टिस ना करो तो हर सिंपल सा सिंपल क्वेश्चन भी आपके लिए हार्ड लगने लगेगा, ठीक है ना।
तो सीजीएल का क्वेश्चन है, आसान तो नहीं है, लेकिन अब बता रहा हूं ये आसान कैसे है। यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे ही सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होता है, उसके पहले वाइल का यूज होता है। बच्चों यहां होना चाहिए वाइल वॉकिंग, क्या होना चाहिए, वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक। तो इस कंडीशन में आना चाहिए। तो कहां पे है वॉकिंग, देख लो यहां पर सी पार्ट में वॉकिंग के पहले क्या होना चाहिए, वाइल वॉकिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन का सीरीज हमारा ये सेकंड वीडियो, पहले वीडियो में 30 क्वेश्चन का सीरीज कराया था, इसमें 20 क्वेश्चन का सीरीज कराया हमने, ठीक है ना। इस बात को याद रखना कि ये जो सीरीज अब आपकी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए चल रही है, ये बहुत ही धमाकेदार सीरीज होने वाली है। आपके ही डिमांड पर हमने ये शुरू किया है ना। आपका ये लैंग्वेज एक्सपर्ट अवधेश मिश्रा आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लगातार रहेगा, ऐसा वादा मैंने आपसे किया था। और इस वादे को ध्यान में रखते हुए पर डे आपको हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते रहेंगे। सीजीएल के एग्जाम तक इंग्लिश का धमाकेदार ये ऑफर चलता रहेगा, ये सीरीज चलती रहेगी, प्रैक्टिस कराता रहूंगा हर एक टॉपिक का मिक्सअप मिसलेनियस क्वेश्चन, जिससे हर एक तरीके का क्वेश्चन आपका रिवाइज हो जाए। बस आप हमारे प्यारे दोस्तों, एक ही गुजारिश है, बस आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम को अपना जो प्यार है लाइक और कमेंट करके जरूर दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला अफजाई होता रहे और हम आपकी तैयारी की 4 चांद लगा दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।